क्या आप भी एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहां आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि एक्शन ले? ऐसी लाइफ जहां आपकी हैबिट्स आपके सपनों को सपोर्ट करें, ना कि सैबोटेज। मेन हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की दुनिया से निकालते हैं वो असली सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर्ड है ग्रेचन रूबिन की बेस्ट सेलिंग बुक बेटर दैन बिफोर से। एक ऐसी कहानी जहां आपको मिलेगा हर वो प्रिंसिपल जो आपकी पुरानी आदतों को तोड़कर एक नई जिंदगी की नींव रखेगा। तो रेडी हो जाइए अपने अंदर के उस वर्जन से मिलने के लिए जो अभी तक सो रहा था। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स बिगिन द जर्नी टू बिकम बेटर दैन बिफोर। चैप्टर 1, द जर्नी बिगिंस। रचित 26 साल का लड़का दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका डेली रूटीन ऑलमोस्ट हर किसी की तरह था। सुबह अलार्म स्नूज करना, जल्दबाजी में तैयार होना, मेट्रो में फोन स्क्रॉल करना और ऑफिस में दिन भर बस सर्वाइव करना। शाम को वो थका हुआ वापस आता, कुछ रैंडम वीडियोस देखता, फिर गिल्ट में सोचता, मैं हर दिन कुछ बेटर करने की सोचता हूं, लेकिन करता कुछ नहीं। उसका माइंड हमेशा दो आवाजों में बंटा होता। एक आवाज कहती कल से सब ठीक होगा, और दूसरी कहती क्यों खुद को फूल बना रहा है। उसका दोस्त समीर, जो कुछ महीनों से काफी ऑर्गेनाइज्ड और एनर्जेटिक लग रहा था, उससे मिलने आया। समीर ने कहा, ब्रो, तुझे एक किताब पढ़नी चाहिए, बेटर दैन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन। इसने मेरी थिंकिंग ही चेंज कर दी। रचित ने किताब लेते हुए कैजुअली बोला, लेट्स सी, अगर इंटरेस्टिंग लगी तो पढ़ लूंगा। उसी रात उसने क्यूरियोसिटी में पहला चैप्टर रीड करना शुरू किया। कुछ लाइंस ने उसे पॉज करा दिया। What we do every day matters more than what we do once in a while. रचित ने सोचा, सच में मैं हर वीकेंड प्लान्स बनाता हूं, लेकिन वीकडेज में कुछ नहीं करता। रियल चेंज तो डेली एक्शन से आएगा। फिर एक और लाइन आई जो उसके दिमाग में रजिस्टर हो गई, हैबिट्स आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ डेली लाइफ। उसने अपने कमरे को देखा, टेबल पे फैले चिप्स के रैपर्स, बिखरे हुए कपड़े, अनरेड मेल्स, सब कुछ उसे अपनी लापरवाह हैबिट्स की याद दिला रहे थे। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, ब्रो, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना लाइफ यही स्टक रह जाएगी। अगली सुबह उसने एक सिंपल सा गोल सेट किया, फोन को हाथ नहीं लगाना जब तक एक ग्लास पानी और 5 मिनट वॉक ना हो जाए। वो वॉक पर गया। हल्की ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज और एक सेंस ऑफ काम। वो मोमेंट कुछ खास था। उसने फील किया कि वो अपने अंदर की लड़ाई को पहली बार थोड़ा सा जीत रहा है। वापस आकर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, बेटर हैबिट्स, बेटर लाइफ। डे 1, रचित 2.0 बिगिंस टुडे। चैप्टर 2, नो योरसेल्फ। रचित ने अब रोजाना सुबह उठते ही एक छोटा सा रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया था। पानी पीना, थोड़ी वॉक और 10 मिनट किताब पढ़ना, ये अब उसकी नई आदतें बन रही थी। एक सुबह उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, दी 4 टेंडेंसीज। ग्रेचन रूबिन ने लिखा था, When we understand how we respond to expectations, we can build a life that works for us. रचित ने पढ़ा कि हर इंसान 4 कैटेगरीज में से एक में आता है, अपहोल्डर, अब्लाइजर, क्वेश्चनर और रिबेल। वो हैरान रह गया, ये तो किसी पर्सनैलिटी टेस्ट जैसा लग रहा था। उसने धीरे धीरे हर टेंडेंसी को समझा। अपहोल्डर, जो अपने और दूसरों दोनों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है। अब्लाइजर, जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करता है लेकिन खुद की नहीं। क्वेश्चनर, जो हर चीज को लॉजिकली एनालाइज करता है, बिना रीजन के कुछ फॉलो नहीं करता। रिबेल, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ना अपनी एक्सपेक्टेशन ना किसी और की। रचित रुका और खुद से पूछा, मैं इनमें से कौन हूं? उसे याद आया, जब जिम के लिए उसके दोस्त साथ जाते थे वो रेगुलर जाता था, पर जब अकेले जाना पड़ा वो स्किप करने लगा। जब किसी ने उसे चेक किया तब वो ऑफिस में पंक्चुअल था,
लेकिन खुद से वादा करने पर अक्सर लेट हो जाता। वो समझ गया, आई एम एन अब्लाइजर। ये समझना उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने किताब में एक और लाइन अंडरलाइन की, Obligers need outer accountability to meet inner expectations। रचित सोच में डूब गया, तो मुझे सिर्फ विल पावर नहीं चाहिए, मुझे बाहर से अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। उसी दिन उसने समीर को कॉल किया, भाई मुझे एक काम में हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू हर रात मुझसे पूछे कि मैंने आज अपना रूटीन फॉलो किया या नहीं। समीर ने बिना किसी सवाल के हाँ कर दी। रचित को अब क्लैरिटी थी, उसे खुद को पुश करने के लिए दूसरों की हेल्प चाहिए, और ये कोई वीकनेस नहीं बल्कि उसकी वायरिंग है। उसने अपने रूम की दीवार पर एक पेपर चिपकाया, इफ आई वॉन्ट टू ग्रो आई मस्ट नो हाउ आई वर्क। चैप्टर 3 फाउंडेशन हैबिट्स। अब रचित की लाइफ में एक नई सीरियसनेस आ चुकी थी। वो हर दिन कुछ नया समझ रहा था, अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को। किताब के अगले चैप्टर में ग्रेचन रूबी ने बताया कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बाकी सब हैबिट्स को भी इंप्रूव करती है। उन्हें कहा जाता है फाउंडेशन हैबिट्स। व्हेन वी स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर हैबिट्स वी स्ट्रेंथन एवरीथिंग एल्स। रचित ने ध्यान से पढ़ा। फाउंडेशन हैबिट्स में 4 चीजें आती है, स्लीप, एक्सरसाइज, ईटिंग राइट, डिक्लटरिंग, साफ सुथरा एनवायरनमेंट। वो हंस पड़ा, मैं तो इन चारों में फेल हूं। रात को वो देर तक फोन चलाता था, जिससे उसकी नींद कम होती थी। एक्सरसाइज तो उसने लास्ट ईयर के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लिखा था, लेकिन वो कभी शुरू ही नहीं हुआ। खाने में उसे इंस्टेंट नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक से प्यार था, और उसका कमरा जैसे किसी वॉर जोन का हिस्सा हो। लेकिन अब उसे पता था कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। उसने प्लान बनाया। वीक 1 फोकस सिर्फ स्लीप और रूम क्लीनिंग पर। वीक 2 बेसिक स्ट्रेचिंग शुरू। वीक 3 ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी एडिशन। स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन उसने फोन रात को 11 बजे बंद कर दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। फिर उसने अलार्म लगाते हुए खुद से कहा, अर्ली स्लीप अर्ली विन। अगली सुबह जब वो रिलेटिवली फ्रेश उठा तो उसे एक इनर सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसका कमरा थोड़ा ऑर्गेनाइज था और माइंड थोड़ा साफ। रात को उसने किताब में पढ़ी एक लाइन फिर से दोहराई, A good habit fosters another good habit। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों फाउंडेशन हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट्स लाइफ की बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को संभालती है। रात को वो अपनी डायरी में लिखता गया, क्लैरिटी से पहले क्लीनिंग आती है, और क्लीनिंग सिर्फ कमरे की नहीं, माइंडसेट की भी। चैप्टर 4 मॉनिटरिंग। अब रचित के दिन धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। सुबह उठने का रूटीन सेट हो रहा था, कमरा साफ दिखने लगा था, और एनर्जी लेवल भी पहले से ज्यादा था। लेकिन फिर भी कभी कभी वो पुरानी आदतों में फिसल जाता। देर से सोना, मोबाइल में स्क्रॉल करते करते समय वेस्ट करना, और फिर उसे गिल्ट महसूस होता। एक दिन उसने किताब में 4था चैप्टर पढ़ा, मॉनिटरिंग। वी मैनेज व्हाट वी मॉनिटर। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। उसने सोचा, क्या मैं अपनी हैबिट्स को एक्चुअली ट्रैक कर रहा हूं? नहीं, वो बस फील के हिसाब से चलता जा रहा था। कोई ट्रैक, कोई रिकॉर्ड नहीं। ग्रेचन रूबी ने बताया कि जब हम किसी हैबिट को ट्रैक करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत होती है। रचित ने उसी शाम अपनी एक पुरानी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, ट्रैक योर लाइफ नॉट जस्ट टाइम। उसने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया, हर दिन के लिए 3 चीजें नोट करना, कितना सोया, आवर्स, एक्सरसाइज किया या नहीं, स्क्रीन टाइम कितना हुआ। पहले दिन जब उसने लिखा, स्लीप 5.5 आवर्स, एक्सरसाइज नो, स्क्रीन टाइम 6.2 आवर्स, वो खुद चौंक गया। मुझे तो लगता था मैं बेटर कर रहा हूं, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। अब उसके पास एक मिरर था जो उसके डेली एक्शंस को साफ दिखा रहा था। हर दिन वो सैम रूटीन फॉलो करता, रात को 5 मिनट बैठकर अपने दिन का अकाउंट लिखना। धीरे धीरे एक और बात उसने ऑब्जर्व की, जब वो कोई दिन अच्छा बिताता तो वो प्राउडली टिक करता, और खराब दिन पर नेचुरली एक रिग्रेट फील करता। यही रिग्रेट उसका मोटिवेटर बन गया। सेल्फ ट्रैकिंग टर्न्स वेग इंटेंशंस इनटू कंक्रीट एक्शंस। रचित को अब समझ आया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उसे मेजर ना किया जाए, और मेजर करने से पहले माइंड रेजिस्ट करता है।
क्योंकि ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, पर सच ही असली प्रोग्रेस की शुरुआत है। चैप्टर 5 अकाउंटेबिलिटी। रचित अब रोज अपने एक्शंस को मॉनिटर कर रहा था। उसके हैबिट्स पर धीरे धीरे ग्रिप बन रही थी, लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग थी, कंसिस्टेंसी। कुछ दिन वो फुल डिसिप्लिन में रहता, फिर किसी दिन पूरा रूटीन बिगड़ जाता और ऐसे ही 3-4 दिन बर्बाद हो जाते। एक दिन उसने खुद से पूछा, जब मैं जानता हूं कि ये सब मेरे लिए अच्छा है, फिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता? उसी दिन उसने बेटर दैन बिफोर का 5वां चैप्टर पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट वी आंसर टू समवन, नॉट जस्ट टू आवरसेल्व्स। रचित को याद आया जब उसने समीर को अपने रूटीन के बारे में बताया था, तब वो कुछ दिन बहुत फोकस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कोई पूछने वाला है। उसे समझ आया, मुझे किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। उसने उसी शाम अपने 3 दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नाम रखा कंसिस्टेंसी सर्कल। रूल बहुत सिंपल था, हर शाम सभी लोग अपना दिन कैसे गया, क्या अचीव किया और क्या मिस हुआ, ये एक शॉर्ट मैसेज में भेजेंगे। पहले दिन सबने लिखा। रचित ने लिखा 7 HRS स्लीप, नो एक्सरसाइज, 3 HRS स्क्रीन टाइम, बेटर देन येस्टरडे। दोस्तों की हंसी मजाक और हल्की डिस्कशन ने उस ग्रुप को एक अच्छा वाइब दे दिया। धीरे धीरे रचित ने महसूस किया, जब वो जानता था कि उसे कुछ रिपोर्ट करना है, तो वो नेचुरली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता था। फॉर ऑब्लाइजेस, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफॉर्म्स इनर इंटेंशन इनटू एक्शन। और अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह था, अब वो एक्सक्यूजेस कम देने लगा। कभी कभी वो लेजी फील करता, लेकिन उसे पता होता कि ग्रुप में मैसेज देना है, और ये थॉट ही उसे मोटिवेट कर देता। एक दिन उसने लिखा, टुडे आई स्किप्ड वर्कआउट, नो एक्सक्यूज, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। और ग्रुप से तुरंत रिप्लाई आया, नो प्रॉब्लम ब्रो, जस्ट बाउंस बैक टुमारो, वी गॉट यू। उस दिन रचित ने जाना, कंसिस्टेंसी अकेले नहीं आती, कभी कभी एक सही सपोर्ट सिस्टम ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। चैप्टर 6 स्टार्टिंग। रचित की लाइफ अब एक नई दिशा में जा रही थी। ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और डेली अवेयरनेस की वजह से उसके कुछ हैबिट्स अब कंसिस्टेंट होने लगे थे। लेकिन अब वो एक नई हैबिट शुरू करना चाहता था, राइटिंग। उसका हमेशा से सपना था कि वो अपने थॉट्स को एक जर्नल में लिखे या कभी फ्यूचर में एक बुक पब्लिश करे। लेकिन जब भी वो शुरू करने की सोचता, बस सोच तक ही रह जाता। द बिगेस्ट चैलेंज इज ऑफन जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ग्रेचन रूबिन ने इस चैप्टर में बताया था कि शुरुआत का मोमेंट ही सबसे भारी होता है। एक बार अगर आप शुरू कर दें, तो आगे बढ़ना थोड़ा आसान होता जाता है। रचित ने सोचा, मुझे परफेक्ट स्टार्ट की जरूरत नहीं है, बस एक स्टार्ट की जरूरत है। उसने एक सिंपल रूल बनाया, डेली 5 मिनट राइटिंग, नो एक्सक्यूजेस। उसने एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखा, डे 1, आई डोंट नो व्हाट टू राइट बट आई एम राइटिंग एनीवे। बस इतना ही। अगले दिन उसने लिखा कि उसका दिन कैसा गया। फिर धीरे धीरे उसने अपने थॉट्स, फियर्स और छोटे ड्रीम्स भी लिखने शुरू कर दिए। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट एंड मोटिवेशन विल फॉलो। रचित को समझ आया कि जब हम किसी नई हैबिट को इजी बनाकर शुरू करते हैं, तो हमारे एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं। उसने राइटिंग को छोटा, डूएबल और गिल्ट फ्री बनाया। अब वो ये नहीं सोचता था कि मैंने सिर्फ 5 मिनट लिखा, वो सोचता था मैंने लिखा। कुछ ही दिनों में उसका नोटबुक हफ भर चुका था और राइटिंग ने उसके अंदर की क्लैरिटी को बढ़ाया। अब वो सिर्फ अपने इमोशन से भाग नहीं रहा था, वो उन्हें शब्दों में बदल रहा था। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, स्टार्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग रेडी, इट्स अबाउट बीइंग ब्रेव फॉर अ मोमेंट। चैप्टर 7 दी 4 टेंडेंसीज। रचित अब अपने रूटीन्स को ट्रैक कर रहा था, अकाउंटेबिलिटी से जुड़ चुका था और राइटिंग जैसी नई हैबिट को भी शुरू कर चुका था। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त अर्जुन से कहा, तू तो इतना डिसिप्लिन्ड है यार, हर दिन जिम, ऑफिस, रीडिंग, कैसे कर लेता है सब? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई बोल दे कि करना है तो मैं कर लेता हूं, बस मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रचित का एक और दोस्त था, नीलेश, जो कहता था, मुझे कोई बोले तो और नहीं करता, लेकिन जब खुद से डिसाइड करूं तो कर लेता हूं। रचित कंफ्यूज हो गया, हम सब इतने अलग क्यों रिएक्ट करते हैं हैबिट्स पर? फिर उसने बेटर देन बिफोर का 7th चैप्टर पढ़ा,
The 4 tendencies. Knowing your tendency helps you design habits that will work for you. ग्रेचन रूबिन ने बताया कि हर इंसान 4 मेजर टेंडेंसीज में से एक में आता है। अपहोल्डर, जो इनर और आउटर एक्सपेक्टेशंस दोनों को पूरा करता है। क्वेश्चनर, जो हर चीज पर सवाल करता है और सिर्फ लॉजिक से ड्रिवन होता है। अब्लाइजर, जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लेकिन खुद की एक्सपेक्टेशंस ऑफन इग्नोर करता है। रिबेल, जो किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशन को रिजेक्ट करता है, चाहे अपनी हो या दूसरों की। रचित ने सेल्फ असेसमेंट किया और उसे इंस्टेंटली समझ आ गया, आई एम एन अब्लाइजर। Obligers need external accountability to meet inner expectations. उसे क्लैरिटी मिली कि क्यों वो तब ज्यादा प्रोडक्टिव होता था जब कोई दोस्त चेक करता था या ग्रुप में अपडेट डालना होता था, और अब वो अपने दोस्तों को भी समझा पाया। अर्जुन था अपहोल्डर और नीलेश क्लियरली एक क्वेश्चनर। उसने तीनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई। अर्जुन के लिए बस डेली रिमाइंडर इनफ था। नीलेश के लिए उसे रीजन देना होता था कि कोई हैबिट क्यों जरूरी है, और रचित खुद, उसे जरूरत थी एक्सटर्नल कमिटमेंट की। अब हैबिट्स सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि टेंडेंसी अंडरस्टैंडिंग से डिजाइन हो रही थी। When you know how you respond to expectations, you can set up systems that set you up for success. रचित ने अपनी डायरी में लिखा, I don't have to be like others. I just need to know how I work. Chapter 8, Convenience. अब रचित के हैबिट्स काफी स्टेबल हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ हैबिट्स इनकंसिस्टेंट चल रही थी, जैसे सुबह उठकर वर्कआउट करना या हेल्दी खाना। हर बार उसका एक ही एक्सक्यूज होता, टाइम नहीं मिला या आज तो जिम दूर लग रहा था। फिर उसने बेटर देन बिफोर का अगला चैप्टर पढ़ा, कन्वीनियंस। मेक इट इजी टू डू राइट एंड हार्ड टू डू रॉन्ग। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं थी, डिजाइन की थी। रचित ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। पहला स्टेप, उसने अपना जिम बैग रात में ही पैक करके दरवाजे के पास रख दिया। अब सुबह उठते ही बैग देखता तो एक्सक्यूजेस कम हो जाते। दूसरा स्टेप, उसने किचन से जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स रख दिए, जैसे नट्स, फ्रूट्स और ओट्स। वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन सेल्फ कंट्रोल, बट वी कैन डिजाइन आवर सराउंडिंग्स टू सपोर्ट आवर गोल्स। तीसरा स्टेप, उसने राइटिंग हैबिट को और कन्वीनियंट बना दिया। अब वो लैपटॉप नहीं खोलता था, बस फोन में गूगल कीप पर 5 मिनट नोट लिखता। रचित ने समझा कि फ्रिक्शन ही हैबिट का सबसे बड़ा एनिमी है। जहां ज्यादा एफर्ट लगेगा वहां चांसेस कम होंगे कि वो हैबिट टिके। अब वो हर नई हैबिट के लिए खुद से एक ही सवाल पूछता था, हाउ कैन आई मेक दिस इजियर? उसने अपने हैबिट प्लान को रीडिजाइन किया। जिम सिर्फ ऑल्टरनेट डेज, राइटिंग वाया मोबाइल, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी नाइट बिफोर, यूट्यूब वॉच लिस्ट में सिर्फ 3 लर्निंग वीडियोस सेव। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिस्टम ने उसे इजी बना दिया था। व्हाट्स इजी गेट्स डन, व्हाट्स हार्ड गेट्स डिलेड। रचित की प्रोग्रेस तेज हो गई, और सबसे जरूरी बात, अब वो खुद को ब्लेम नहीं करता था। उसने सिस्टम्स को ब्लेम करना और फिक्स करना सीख लिया था। चैप्टर 9, डिस्ट्रैक्शंस एंड लूपहोल्स। रचित का मोमेंटम अब काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में वो फील करता कि वो फिर से पुराने पैटर्न्स में स्लिप कर रहा है। खासकर वीकेंड्स में उसे ऐसा लगता जैसे माइंड खुद एक्सक्यूजेस बना रहा है। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं जानबूझकर डिले क्यों करता हूं जब मुझे पता है कि ये हैबिट मेरी मदद कर रही है? तभी उसे बेटर देन बिफोर का एक चैप्टर याद आया, डिस्ट्रैक्शंस एंड लूपहोल्स। वी आर क्लेवर एट फाइंडिंग लूपहोल्स, एक्सक्यूजेस दैट लेट अस ऑफ द हुक। ग्रेचन रूबी ने बताया कि माइंड कई तरह के लूपहोल्स क्रिएट करता है, जैसे मोरल लाइसेंसिंग, मैंने सुबह योगा किया था तो आज बर्गर चल जाएगा। टुमारो लूपहोल, कल से पक्का शुरू करूंगा। लैक ऑफ कंट्रोल एक्सक्यूज, ऑफिस से लेट आया हूं, थक गया हूं। कंसर्न फॉर अदर्स, मां ने प्यार से बना के दिया है, कैसे मना करूं? रचित ने अपने लूप होल्स को नोटिस करना शुरू किया। हर बार जब वो कोई बहाना बना रहा होता, वो पॉज करता और खुद से पूछता, इज दिस अ रियल रीजन और जस्ट अ स्मार्ट एक्सक्यूज? अवेयरनेस ऑफ आवर ओन पैटर्न्स इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेकिंग देम। उसने अपनी डायरी में एक नया सेक्शन शुरू किया, लूप होल ट्रैकर। हर बार जब वो किसी हैबिट को अवॉइड करता, वो उस बहाने को लिखता, जैसे आज बाहर बहुत ट्रैफिक था। रियलिटी, बाहर निकलने से पहले 30 मिनट यूट्यूब चला, आज प्रोडक्टिव नहीं लग रहा। रियलिटी,
फोन स्क्रॉल करते करते मूड और डाउन हो गया। अब रचित ने बहानों को पहचानना सीख लिया था और सबसे इंटरेस्टिंग लूपहोल था आई स्टार्ट अगेन मंडे। ग्रेचन रूबिन कहती है देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट मंडे, अ गुड हैबिट स्टार्ट्स द मोमेंट यू कमिट। रचित ने रूल्स बनाए, नो चीट डे विदाउट रिफ्लेक्शन, नो टुमारो एक्सक्यूजेस विदाउट रिटन प्लान, लूप होल रेड अलर्ट। अब वो खुद को फूल नहीं कर रहा था, वो खुद को अवेयर बना रहा था। चैप्टर 10 फाउंडेशन। अब जब रचित ने अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो वही इंसान है जो कभी सिर्फ सोचता था और अब करता था। राइटिंग, फिटनेस, माइंडफुल ईटिंग, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, वो अब हर एरिया में प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी फ्रेंड नेहा ने पूछा, तू अब अलग क्यों फील करता है? रचित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरी हैबिट्स मेरी आइडेंटिटी बन गई है। उसे याद आया कि बेटर दैन बिफोर की आखिरी चैप्टर फाउंडेशन यही सिखाती है। When we strengthen the foundation of our lives, we make it easier to build habits on top of it. ग्रेचन रूबिन कहती है कि 4 पिलर हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। स्लीप, जब नींद पूरी नहीं होती तो विल पावर भी कमजोर होती है। मूव, रेगुलर मूवमेंट हमारी एनर्जी और क्लैरिटी दोनों बढ़ाता है। ईट एंड ड्रिंक राइट, सही फ्यूल से ही बॉडी और ब्रेन सही वर्क करते हैं। डिक्लटर, जब सराउंडिंग्स साफ होती है माइंड भी साफ सोचता है। रचित ने ऑब्जर्व किया कि जब वो कम सोता था तो ना राइटिंग होती ना जिम। जब फोन ज्यादा यूज करता था तो माइंड स्कैटर्ड फील करता। उसने अब अपने हैबिट्स की नींव इन 4 पिलर्स पर टिका दी। हर रात 10 मिनट तक सो जाना, सुबह लाइट स्ट्रेचिंग या वॉक, दिन भर हाइड्रेशन और हेल्दी मील्स, हर संडे को 30 मिनट डिक्लटर रूटीन। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सपोर्ट्स नॉट जस्ट हैबिट्स बट योर होल लाइफ। अब वो हैबिट ट्रैकिंग एप्स नहीं देखता था, उसे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं थी। उसका लाइफस्टाइल ही उसकी मोटिवेशन बन गया था। रचित ने डायरी में आखिरी बार लिखा, चेंज करने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रक्चर चाहिए। आई एम नॉट जस्ट बेटर, आई एम बेटर दैन बिफोर। रचित की जर्नी कोई फैंटेसी नहीं थी, वो एक ब्लूप्रिंट थी, एक रिमाइंडर थी कि हैबिट्स बदलना इम्पॉसिबल नहीं, बस मिसअंडरस्टूड है। और यही सिखाती है बेटर देन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन कि हर इंसान अपनी आदतों को समझकर सही सिस्टम बनाकर खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें कोर ऑफ बुक्स को, जहां मैं रोहन हर हफ्ते लाता हूं ऐसी हाई डीप सोल टचिंग कहानियां जो इंस्पायर होती है दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल किताबों से। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा बुक का लिंक अगर आप इस जर्नी को पर्सनली भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और याद रखिए, आप भी बेटर बन सकते हैं जब आप अपनी हैबिट से दोस्ती करना सीख जाएं। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।